मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं एक बार फिर आपका प्रभु यीशु के नाम में आपको मेरा प्रेम भरा सलाम। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ, आपके परिवार में और आपकी कलीसिया और आपके पास्टर के साथ यीशु के आगमन तक और उसके न्याय के दिन तक बनी रहे। प्रिय भाई बहनों, यदि आपको इस वचन को समझना है, समझाना है और अपने जीवन में लेना है तो इसको आपको पूरा देखना पड़ेगा। इन दिनों में जो सबसे मुख्य बात है, मैं लोगों को न्याय के दिन के लिए तैयार कर रहा हूँ कि सब कहते हैं यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चों, भाइयों, बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा, सवाल उठता है। सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन मुख्य बात जो है, जब हम यीशु के न्याय के दिन उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए मैं लोगों को तैयार कर रहा हूँ कि हमें प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए तैयार होना है। और इसके लिए प्रिय भाई बहनों, आपके पास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, ये जो मोबाइल है पिताजी, जिसे आप लोग सेल फोन बोलते हैं, इसके द्वारा आप बहुत काम कर सकते हैं। सारी रील बनाना छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, छोटे छोटे वचन लोगों को शेयर कीजिए, बाइबल के वचन शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप इस सेल फोन पर व्हाट्सएप पे छोटे छोटे ग्रुप बना करके प्रेयर मीटिंग शुरू कर दीजिए। मेरे 5-6 मीटिंग चल रही है, इसमें मेरे को संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं उन बहन भाइयों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस व्हाट्सएप पे उस प्रेयर मीटिंग को चला रहे हैं पिताजी। और मैं उनके साथ जुड़ता हूं जब टाइम मिलता है, लेकिन किसी न किसी मीटिंग के साथ मैं पूरा जुड़ता हूं और उनको कहता हूं कि इसके द्वारा आप प्रभु यीशु के कार्य को कीजिए। मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के वचन में आज हम जो लेके आए हैं, हमने प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए तैयारी के लिए जो पहला पार्ट आप ज़रूर देखिए और सेकंड भी देखिए, 5 पार्ट आप देखिए। तो पहले पार्ट में हमने देखा था हमारी आत्मिक पवित्रता। आत्मिक पवित्रता में सब कुछ आ जाता है, एक दिन यीशु हमारे जीवन में ये देखना चाहता है। दूसरे हमने देखे थे हमारे शब्दों की, हमारे मुंह की पवित्रता, कि हमारे एक एक शब्द का प्रभु न्याय करेगा। आज हम तीसरा लेकर आए हैं जो है हमारी आंखों की पवित्रता। आंखों की पवित्रता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वचन में देखेंगे कि यीशु ने आंखों के विषय में क्या क्या है। वैसे तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको आंखों पे बहुत वचन मिलेंगे, आपने पढ़े भी हैं। उन सारी बातों को मैं बताना नहीं चाहता, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि छोटी सी बात अपने जीवन में ले लीजिए कि हमें प्रभु यीशु के न्याय के दिन उसके सामने खड़ा होना है, हमें जवाब देना पड़ेगा। क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? यदि नहीं तो जो कुछ हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, उसके बाद आज हम इस तीसरे पार्ट को देखेंगे जहाँ लिखा है आंखों की पवित्रता। प्रभु यीशु में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। प्रभु यीशु ने आंखों के विषय में क्या कहा, आइए हम देखते हैं। प्रभु यीशु ने इस आंखों के विषय में, जब आप मत्ती 5 पढ़ते हैं, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मैंने पहले बार में भी कहा है कि आप लोग ये बाइबल पढ़िए, इसमें 5 सुसमाचार हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। इन 5 सुसमाचार को पढ़िए, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। इसको पढ़िए और देखिए कि यीशु ने क्या क्या कहा है, और यीशु ने जो जो कहा है उसको अंडरलाइन करके फिर अपने आप को जांचिए और परखिए, देखिए क्या मेरे जीवन में ये है। क्योंकि ये वचन कौन कह रहा है? यीशु कह रहे हैं, कोई इंसान नहीं कह रहा। आज एक प्रभु के सेवक ने हमारी प्रेयर मीटिंग में बहुत अच्छी बात बोली कि अगर हमारा उद्धार होगा तो प्रभु यीशु के वचनों के द्वारा होगा। जो यीशु ने कहा है, यीशु के ही वचनों के द्वारा पौलुस जो था एक महान सेवक बन गया। प्रभु यीशु की शिक्षाओं से ही उसके चेले महान सेवक बन गए, और भी ना जाने कितने हो गए। और इन्हीं वचनों के कारण आज मैं आपके साथ 44 साल से मैं इस सेवा में प्रभु यीशु से जुड़ा हुआ हूँ। प्रभु यीशु ने मेरे 72 साल तक मेरी सहायता की। अभी मेरा 72 चल रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। ये मौसमी होता रहता है, इसकी परवाह भी नहीं करता मैं, लेकिन सबसे बड़ी परवाह करता हूँ कि मेरी आँख मुझे क्या दिखाती है। आपको पता है इब्रानियों 12:2 में क्या लिखा है? कहता है कि उद्धार के कर्ता सिद्धि करने की ओर ताकते रहो, उसे देखते रहो। आप अपना फोकस कर लीजिए क्रूस के ऊपर। तो आज प्रभु यीशु ने आपसे क्या कहना चाहता है?
प्रभु यीशु बहुत अच्छा वचन आपसे कह रहे हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं 27 और 28 वचन में, तुम सुन चुके हो। क्या कहता है? तुम सुन चुके हो, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक तुमने पढ़ा है, हवा ने देखा और क्या हो गया। देखना बुरा नहीं है, लेकिन देखने के बाद हम सोचते हैं, जो मन में कल्पना करते हैं। आपको दूसरे पार्ट में बहुत अच्छा लगेगा कि देखने के बाद हमारे अंदर से क्या निकलता है। ये आँख खराब नहीं है, इसका जो नज़रिया, जिस नज़रिए से हम देखते हैं ना, वो खराब है। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु कहते तुम सुन चुके हो। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, जब बाइबल आपसे कहती है तुम सुन चुके हो, तुम्हारा, तुम्हें, तो इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है और ये वचन खुद यीशु मसीह है। प्रिय भाई बहन, मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सीधे साधे साधारण शब्दों में, इजी वे में इस वचन को आपके हृदय की गहराई में डालना चाहता हूँ, ताकि जैसे पौलुस कहता है ना 3:16 में, जो कुलुसी 3:16 में कहता है कि मसीह के इस वचन को, यीशु मसीह को इस अपने हृदय में अधिकाई से जाने दो। मैं अक्सर कहता हूँ, अनलेस वी हैव द वर्जिन माइंड, द वर्ड ऑफ गॉड विल नॉट कंसीव इन अवर माइंड। जब तक हमारा दिमाग वर्जिन नहीं होगा, और ये वर्जिन बनेगा इस आँख से कि हम क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने कहा तुम सुन चुके हो गए, कहा गया था कि व्यभिचार न करना। सब डरते हैं व्यभिचार से, और आजकल तो मीडिया का है, लोग इससे भी डरते हैं। फिर भी लोग शैतान की गुलामी में पड़ गए हैं। वो इन चीज़ों से डरते नहीं है, वो अपने शरीर का निरादर करते हैं। और प्रभु यीशु ने आके, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुन चुके हो। प्रभु कहते हैं मैं तुमसे कहता हूँ। अब मैं जब स्क्रीन पे देख रहा हूँ और जब मैं इस वचन को सुनूंगा, तो ये वचन ऐसा लगेगा मुझसे कह रहा है कि मैं सेवक हूँ। प्रभु यीशु में कहता है मैं तुमसे कहता हूँ, पास्टर जॉनसन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले। अब यहाँ पे इस वचन को ऐसा कहना चाहता हूँ, जो कोई पुरुष स्त्री पर कुदृष्टि डाले, या जो कोई स्त्री किसी पुरुष पर कुदृष्टि डाले, जो आज हो रहा है। आज क्या क्या हो रहा है? बिना विवाह के लड़के और लड़कियां साथ रहते हैं। बहुत भयंकर पाप फैल रहा है। वो केवल चेहरा देखते हैं, चेहरे की सुंदरता के पीछे वो प्रभु यीशु मसीह को सारे टाल के पाप में पड़ जाते हैं। इसलिए यीशु कहता है कि तुम सुन चुके होगा, तुमसे क्या कहा गया था, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर, जो कोई किसी पुरुष पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। प्रिय भाई बहन, जब हम सोचते हैं ना अपने दिमाग से, जो कुछ हम सोचते हैं वो क्रिया हमारे शरीर में होती है। मैं भी जवान था कभी, लेकिन अब तो बुढ़ापा मेरा, लेकिन धन्यवाद हो कि इस वचन ने मेरे जीवन को आज तक प्रभु यीशु के साथ 44 साल तक बना के रखा है। कई जीवन में उतार चढ़ाव आए, छोटी छोटी गलतियां होती हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप कभी इंसान से आप माफ़ी मत मांगना, इंसान कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं अक्सर कहता अनलेस वी है द स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस, वो स्पिरिट जो क्रूस पर यीशु ने क्षमा की थी, वो आत्मा क्षमा करने वाली नहीं है। आप कभी भी किसी को क्षमा नहीं करेंगे। हम क्षमा तो कर देते हैं, लेकिन उससे प्रेम नहीं करते, मन में गांठ बांध के रखते हैं, अंदर गंदगी रखते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो प्रभु यीशु ने कहा है उस पर ध्यान दीजिए। चारों गॉस्पेल पढ़िए और यीशु ने क्या कहा मुझसे, उसको अपने जीवन में लीजिए। एक और वचन पढ़ना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में कहा, उसके बाद 22 और 23 में, शरीर का दिया तुम्हारी आंख है, शरीर का दिया तुम्हारी आंख है, यदि तेरी आंख निर्मल है। फिर पढ़ता हूं मैं, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु यदि तेरी आँख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो जाए तो वो कितना बुरा होगा, कितना बड़ा होगा। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे जो कुछ भी कह रहा है उसको अपने जीवन में ले लिए और अपने आप को तैयार कीजिए। किस दिन के लिए? उस न्याय के दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपको अपने न्याय के दिन के लिए तैयार करना चाहता है। और मैं चाहता हूँ कि आप
इस वचन को अपने जीवन में ले लीजिए। जो अय्यूब ने कहा है, अय्यूब का जीवन जानते हैं को परमेश्वर ने उसको आग में डाल करके ताया। वो कहता है कि जब मुझे तालेगा, जब मुझे आग में डाल के बना लेगा तो मैं सोने के जैसा बन जाऊंगा। तो प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना, विनती, निवेदन है, अय्यूब क्या कह रहा है जब आप 31 अध्याय द बुक जॉब 31 चैप्टर उसका पहले ही वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी। आज आपको वाचा बांधनी है कि प्रभु मैं इन आंखों से वाचा बांधता हूँ कि मैं इब्रानियों 12:2 के अनुसार उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को देखता रहूँगा। मैं अपनी आंखों से तेरे इस वचन को जो मार्ग के लिए दीपक, राह के लिए उजाला है, मैं तेरे इस वचन को जो भजन 119 उसके 130 में लिखा है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह मुझे वो समझ, वो बुद्धि, ज्ञान प्राप्त करनी है कि मैं अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधूं, कवनेंट करूं। जैसे अय्यूब कहता है कि मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं क्यों किसी कुंवारी पर आंख लगाऊं, फिर मैं क्यों किसी कुंवारे पुरुष पर आंख लगाऊं, मैं अपने आप को पवित्र करूंगा। प्रिय भाई बहनों, ये सारी बात आप सुन रहे हैं और आप सब जानते हैं। हमारे अपने जीवन में अपने आप को तैयार करना है ताकि हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह उस न्याय के दिन हमें तैयार करना है, ताकि हमें उस दिन प्रभु यीशु के सामने निष्कलंक होकर खड़ा होना पड़े। आप बचपन से बाइबल पढ़ रहे हैं, बचपन से वचन सुन रहे हैं, लेकिन अब तक हमारे जीवन में पूर्ण रूप से आत्मिक पवित्रता नहीं है। यदि हमारे वचन की पवित्रता नहीं है, हमारे होठ दूषित हैं, तो प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह अब मेरी आंखों को भी शुद्ध कर दे। मैं जब किसी पराये को भी देखूं तो वो मुझे अपना लगे, क्योंकि लोग जैसा चश्मा लगाते हैं वैसे ही दिया रखता है। मत कहिए कि उसने मेरे को जो कहा था मैंने आज तक अपने मन में रख रखा है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, मैं कभी नहीं भूल सकती। इसका मतलब आपकी आंखों में उसके प्रति बैर है। प्रिय भाई बहनों, सावधान। प्रभु यीशु ने आपको बहुत कुछ समझा दिया है, आपने समझा है, सीखा है और समझा है। अंत में सबोपदेश की पुस्तक से आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। अगर हमारे जीवन में आत्मिक पवित्रता नहीं है, अगर हमारे होठों की पवित्रता नहीं है, वचन की पवित्रता नहीं है, गलत बोलते हैं आज, और यदि हमारी आंखों की पवित्रता नहीं है, तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु का नाम परमेश्वर का वचन है। प्रकाशित वाक्य 19:13 पढ़ लेना, उसका नाम यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। वही वचन जो ये है वचन आपके हाथ में आपसे कहना चाहता है सबोपदेशक, उसका 12 अध्याय उसके आखिरी के जो 2 वचन है, वहाँ लिखा है, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली है या बुरी है, न्याय करेगा। वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड जीसस क्राइस्ट फॉर द फाइनल जजमेंट। एक एक बात का न्याय होगा। प्रिय भाई बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने इस वचन को सुना है और आशीष मिली है, तो आज से यह प्रार्थना कीजिए। क्या मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे अपनी आंखों के लिए, आंखों की शुद्धता के लिए? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे बोलिए, ये प्रार्थना मैं भी कर रहा हूँ। प्रभु यीशु, मेरी आंखों को पवित्र कर दे, जैसे अय्यूब ने कहा है, जैसे यीशु आपने कहा है। मैं अपनी आंखों के विषय वाचा बांधता हूँ या बांधती हूँ। आज से मैं किसी पुरुष को बुरी दृष्टि से नहीं देखूंगी, मैं किसी स्त्री को बुरी नज़र से नहीं देखूंगा। प्रभु यीशु हमारी सहायता कर, हमें पवित्र सोच दे, हमारे दिमाग में तेरा वचन डाल दे, ताकि प्रभु यीशु इन अंतिम दिनों में हम अपने को पूर्ण रूप से पवित्र करके उस न्याय के दिन के लिए तैयार हो सके। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर। मैंने जितने भी पाप किए हैं, अपने मुंह से, अपने जीवन से, अपनी आंखों से, मुझे क्षमा कर। अपने लहू से मुझे धो दे, मुझे अपने न्याय के दिन के लिए तैयार कर। आज से मैं तेरा वचन पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, जो कुछ वचन में लिखा है उसके अनुसार चलूंगा या चलूंगी। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को करता हूँ, ये करती हूँ। आप मेरे साथ बोलिए, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, और मुझे पूरा विश्वास है इस वचन के द्वारा
आप अपने आंखों के विषय वाचा बनेंगे और न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, उसका अनुग्रह आपको तैयार करे, उसकी पवित्र आत्मा को शक्ति दे कि अपनी आंखों के विषय वाचा बांधे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।